वैसे तो हर जगह आपको ये सुनने में मिलता है कि आज किसी गांव में चोरी हो गई तो किसी के घर में चोरी हो गई या फिर किसी शहर कस्बे में कॉलोनी में चोरी हो गई, लेकिन ये बात पहली बार आप सुन रहे होंगे कि थाने में चोरी हो गई और थाने में किसी भी पुलिस वाले को इस बारे में जानकारी नहीं हुई कि आखिर थाने में चोरी हो गई और फिर चोरी हुई तो किस चीज की हुई। इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, ना तो थाने में एसएचओ को थी, ना थाने के दरोगा को थी, ना थाने में जो ड्राइवर होता है उसको थी, ना थाने में किसी हेड कांस्टेबल को थी। किसी भी स्टाफ में किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर थाने में चोरी हुई है तो किस बात की चोरी हुई है और चोरी जब की है तो किसने चोरी की है। इसकी सूचना जब स्वयं वहां के आईपीएस अधिकारी ने फोन करके थाने के एसएचओ को जानकारी दी कि आपके थाने में ये चोरी हो गई और आपको कुछ पता ही नहीं है, ये बात जब एसएचओ सुनता है कि एसएसपी का स्वयं फोन आया है तो फिर थाने के अंदर भगदड़ मच जाती है। फिर तो सभी के होश खराब हो जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि आखिर थाने में चोरी हुई तो हुई किस बात की और किसने की थी। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना बिहार के पटना की है। पटना में एक आईपीएस अधिकारी जिनका नाम मनु महाराज था। मनु महाराज अपने कार्य के लिए हर समय सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करते थे। वो कार्य के लिए करने का प्रयास करते थे जो अन्य अधिकारी लोग नहीं कर रहे थे। इस प्रकार से मनु महाराज ने इतनी शक्ति बरती कि जो पहले से पुलिस उस कार्य को कोशिश कर करके थक चुकी थी और वो कार्य संपूर्ण नहीं हो रहा था, तब मनु महाराज जब वहां तैनात होते हैं अपनी पोस्टिंग पर, तब वो तुरंत एक्शन लेते हैं। कड़ा एक्शन लेने के बाद में एकदम सतर्क हो जाते हैं, सभी अधिकारियों के लिए सतर्क कर देते हैं कि हर अधिकारी मुझे टाइम से ड्यूटी और जो काम अटका पड़ा है उसके लिए तुरंत समाधान उसका किया जाए, उसका संशोधन किया जाए। अब इस प्रकार से मनु महाराज देखते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी खराब है और जो पहले अधिकारी लोग रहे थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ की जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा डाउन कर रखी है। तभी मनु महाराज निकलते हैं, देखते हैं कि हर चौकी पर, हर थाने पर नाइट के समय सभी पुलिस वाले चादर ओढ़ करके सो जाते हैं। ना तो कोई गश्त करता है, ना कोई पहरेदारी देता है। यहाँ तक कि वहाँ जो आसपास के लोग होते हैं निकलने वाले, वो बाहर के लोगों को परेशान भी करते हैं। किसी की जेब काट लेते हैं, किसी की मोबाइल छीन लेते हैं, तो किसी को पकड़ करके उसके साथ बदतमीजी करते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी दरिंदगी की जाती थी, लेकिन पुलिस को कानों कान भनक नहीं लगती थी, क्योंकि पुलिस की ही चौकी के पास में, पुलिस की ही कोतवाली के पास में, पुलिस के ही थाने के पास में ऐसी घटनाएं घट जाती थी, क्राइम हो जाते थे, लेकिन पुलिस को किसी भी बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। जब पुलिस के पास मामला पहुंचता था तो पुलिस से जब पूछा जाता था तो मीडिया के द्वारा, तो पुलिस कहती थी कि इस मामले में हमें कोई ज्ञात नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी शिकायत आती है तो हम उसकी जांच करवाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस पर इतने शब्द बोल करके अपना पल्ला झाड़ लेती थी। ये बात जब मनु महाराज सुनते हैं तो सोचते हैं कि काफी दिन से यहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है और काफी लोगों की शिकायतें भी हैं, तो मुझे स्वयं गश्त करनी चाहिए और देखना चाहिए क्या वास्तविक पुलिस प्रशासन सोया हुआ है यहाँ का, और जो अर्थव्यवस्था है वो सब भंग है या नहीं है। तभी मनु महाराज मुंह पर मास्क लगा लेते हैं, काला चश्मा लगा लेते हैं और नॉर्मल भेष में निकल पड़ते हैं। जाकर के देखते हैं कि पड़ोस में ही एक कोतवाली है पटना में, और उस कोतवाली में रात्रि के 2 बज रहे थे, लेकिन कोई भी पुलिस वाला वहां पर नहीं जग रहा था। सभी लोग चादर ओढ़ करके सो रहे थे। मनु महाराज वहां घूमते रहे, कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। तो मनु महाराज ने देखा कि वहां पर जो थाने की जीप की जो खड़ी होती है, जिससे पुलिस वाले इधर उधर जाते हैं, गश्त करते हैं या फिर किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए जाते हैं, वही गाड़ी देखते हैं कि यहाँ पर भी कोई नहीं है। कम से कम 15 मिनट जो आईपीएस अधिकारी मनु महाराज उस कोतवाली में घूमते रहते हैं, लेकिन कोई भी वहां कुत्ता तक नहीं भौंकता। तब मनु महाराज उस दृश्य को देख करके बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं कि जो मेरा शक था वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला यहाँ गश्त नहीं दे रहा है और ना ही किसी को परवाह है कि आखिर क्या हो रहा है। तभी वो उस थाने की गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद वहां से ले जाते हैं
और पूरे शहर में उसी गाड़ी से भ्रमण करते हैं, गश्त करते हैं, घूमते हैं, हर थाने चौकी की स्थिति देखते हैं, जायजा लेते हैं, चौराहे पर जाते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें वही स्थिति दिखाई देती है। पूरी रात वो उस गाड़ी से घूमते रहे, लेकिन किसी पुलिस वाले को ये पता नहीं चला कि आखिर थाने की गाड़ी कौन ले गया और किसने चुराई, किसी को पता नहीं चला। सुबह हो जाता है, सारी जगह वो गश्त करते हैं, सबकी स्थिति ऐसी मिलती है। तब वो स्वयं उसी कोतवाली के SHO को यानी इंस्पेक्टर को फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे थाने की गाड़ी कहाँ है, इस समय तुम्हें कुछ जानकारी है। ये बात जब वो SHO सुनते हैं कोतवाली के इंस्पेक्टर, तो फिर उन्हें एकदम से पसीना आ जाता है और फिर सभी को अलर्ट करते हैं कि थाने की गाड़ी कहाँ है, कहाँ खड़ी की है। ये बात सुनते हैं तो फिर वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, भगदड़ मच जाती है कि आखिर थाने से गाड़ी कैसे चोरी हो गई, कौन ले गया। अब तो सबके होश खराब हो गए कि अब क्या जवाब दिया जाएगा SSP साहब के लिए कि आखिर दूसरी जगह अगर चोरी होती तो उसके लिए तो हम कह देते कि हम मौके पर नहीं थे, अकस्मात घटना घट गई, लेकिन स्वयं थाने की गाड़ी चोरी हो गई और किसी भी स्टाफ के लिए नहीं पता है कि वास्तविक गाड़ी चोरी हुई है या नहीं हुई है। तब SHO तुरंत कड़ा एक्शन लेते हैं और जो ड्राइवर होता है उस गाड़ी का, जो चलाता है, जिसे गाड़ी चलाने के लिए नियुक्त किया गया था, उसको बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। तब वो इस बारे में कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता है। वो खुद सोच रहा था कि मैं जवाब दूं तो दूं क्या, क्योंकि मैं खुद सोया हुआ था, उसे भी नहीं पता था कि गाड़ी आखिर कौन लेकर के गया है। मनु महाराज ने इंस्पेक्टर से कहा था कि गाड़ी स्वयं मैं लेकर के आया था, तुम्हारी कोतवाली में 15 से 20 मिनट मैं टहलता रहा, मुझे कोई भी पुलिस कांस्टेबल, कोई भी व्यक्ति वहां पर जागता हुआ नहीं मिला। और फिर उसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मैं लेकर के आया, पूरे शहर में गाड़ी घुमाई, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोतवाली से कोई भी व्यक्ति मुझे जागता हुआ नहीं मालूम पड़ा। किसी ने ये नहीं कहा कि आखिर गाड़ी गई तो गई कहाँ, मैंने स्वयं फोन करके तुम्हें बताया है और अब तक किसी को किसी बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसको लेकर के मनु महाराज बहुत ज्यादा एक्शन में आ जाते हैं और एक्शन में आने के बाद में तुरंत उस जो जिप्की का जो ड्राइवर होता है उसके लिए तुरंत सस्पेंड करते हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं और सबके लिए कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हैं कि दोबारा से अगर मुझे किसी भी कार्य में अगर ढील मिल गई, मान लीजिए पेट्रोल जो आप लोग कर रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति के साथ कोतवाली के आसपास छेड़छाड़ी होती है या लूटपाट होती है, उसके साथ कोई बदतमीजी करता है या फिर लड़की महिलाओं के साथ में कोई अप्रिय घटना घटती है, तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा और सबके खिलाफ मुकदमा लिखाकर उन्हें जेल में डालूंगा। ये मनु महाराज का जब आदेश सुनते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, होश उड़ जाते हैं और फिर मनु महाराज ने उसको सस्पेंड कर दिया और फिर सोशल मीडिया पर इसी तरह से वो रात दिन एक्टिव रहने लगे हैं। तो साथियों, ये घटना से आपको क्या जानकारी मिली? क्या मनु महाराज ने सही किया या अच्छा किया, या उनकी इसी प्रकार से पुलिस वालों की परीक्षा लेनी चाहिए, अधिकारियों के लिए समय समय पर उन्हें चेतावनी देनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? आपकी जो भी राय हो अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।